क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान जो आपको बहुत खास था अचानक बिना किसी वजह के बात करना बंद कर दिया? ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई रीजन, बस एक दिन खामोशी। और आप बस सोचते रह गए, मैंने ऐसा क्या किया? पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। और आज मैं आपको बताऊंगी ये होता क्या है, ये आपको अंदर से कैसे तोड़ता है और आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए, आपका फोन हाथ में है, आपने मैसेज भेजा, डिलीवर्ड हो गया पर रिप्लाई नहीं आया। 1 घंटा कोई रिप्लाई नहीं, 4 घंटे बीत गए कोई रिप्लाई नहीं। आप खुद को बार बार कहते हैं शायद बिजी होंगे, शायद देखा नहीं, शायद बैटरी डेड है, पर अंदर से एक आवाज है जो कहती है वो इग्नोर कर रहे हैं। और वो फीलिंग, सिंकिंग फीलिंग, जब आपको रियलाइज होता है कि कोई जानबूझकर आपकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहा, क्या आपने कभी फील की है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी वो सच जो उस खामोशी के पीछे होती है, जो कोई नहीं जानता और जो जानना आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग अभी ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये टाइटल पढ़ के कुछ अंदर टच हुआ, कुछ फेमिलियर लगा। और मैं चाहती हूँ कि आप जाने आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों की जो आपका ब्रेन साइलेंट ट्रीटमेंट के दौरान आपको कहता है, और क्यों वो सब एक बड़ा झूठ है। उस शॉकिंग साइंस की जिसने प्रूव किया कि खामोशी सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि फिजिकली भी दर्द देती है। और उन 3 प्रैक्टिकल चीज़ों की जो आप आज से शुरू कर सकते हो, जो आपको कभी किसी की खामोशी से नहीं तोड़ने देगी। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां ये सब शुरू होता है। जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, आपका ब्रेन तुरंत एक काम शुरू कर देता है, खुद को ब्लेम करना। और ये ब्लेम 3 स्पेसिफिक झूठों की शक्ल में आता है। पहला झूठ, मैंने कुछ गलत किया है। सोचिए एक बार प्रिया की कहानी। प्रिया एक 25 साल की नॉर्मल वर्किंग गर्ल है। अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा के साथ उसकी 4 साल की फ्रेंडशिप है। एक दिन बिना किसी वार्निंग के नेहा ने रिप्लाई करना बंद कर दिया। पहले प्रिया ने सोचा शायद बिजी होगी, फिर शायद मैंने कुछ बुरा बोल दिया, फिर मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, फिर मैं ही प्रॉब्लम हूँ। 3 दिन तक प्रिया ने अच्छे से खाना नहीं खाया, रात भर फोन चेक करती रही, खुद को बार बार गलत साबित करती रही। और जानते हैं वो एक्चुअली गलत थी क्या? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये पहला झूठ है जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपके दिमाग में डालता है कि समहाउ आप ही प्रॉब्लम है। पर सच ये है, जो इंसान बात करना बंद कर देता है वो प्रॉब्लम उनके अंदर है, आपके अंदर नहीं। मैच्योर इंसान बात करते हैं, हेल्दी इंसान एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ वो लोग जो खुद इमोशनली टूटे हुए हैं वो खामोशी का वेपन बनाते हैं, और आप किसी के टूटे हुए होने की सजा नहीं भुगत सकते। दूसरा झूठ, अगर मैं माफी मांग लूं सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ होती है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जब आप बिना गलती के माफी मांगते हैं, आप उस इंसान को एक मैसेज देते हैं, तुम्हारा ये बिहेवियर मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर सकते हो। और वो इंसान वो सीख जाता है, अगली बार भी खामोशी काम करेगी। और इसलिए आप देखते हैं एक ही रिलेशनशिप में साइलेंट ट्रीटमेंट बार बार होता है, इसलिए नहीं कि आप बार बार गलत करते हैं, पर कि इसलिए क्योंकि आप पहली बार बिना गलती की माफी मांगी थी। तीसरा झूठ, शायद वो मुझे प्यार नहीं करता। ये सबसे खतरनाक झूठ है, क्योंकि ये आपको डिस्परेट एक्शन पर मजबूर करता है। आप बार बार मैसेज करते हैं, उनके पीछे जाते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, और यही एग्जैक्टली यही वो चाहते हैं, क्योंकि जितना आप परस्यू करते हैं उतना वो पावरफुल फील करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो साइंटिस्ट ने एक सिंपल गेम में डिस्कवर की, और जो आपको जेन्युइनली शॉक कर देगी। साल 2003
प्रोफेसर किपलिंग विलियम, अमेरिका। उन्होंने लोगों को एक ऑनलाइन गेम खिलाया। सिर्फ बॉल टॉस करना था 3 प्लेयर के बीच। पहले कुछ मिनट सब नॉर्मल बॉल टॉस हो रही थी। फिर धीरे धीरे बाकी 2 प्लेयर ने एक इंसान को बॉल देना बंद कर दिया। बस इतना, सिर्फ एक गेम, सिर्फ 2-3 मिनट, सिर्फ एक कंप्यूटर प्लेयर। और रिजल्ट, साइंटिस्ट ने उस इंसान का ब्रेन स्कैन देखा और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ब्रेन का वही हिस्सा एक्टिव था जो फिजिकल पेन में एक्टिव होता है। सेम एरिया, सेम इंटेंसिटी। मतलब एक स्ट्रेंजर ने एक गेम में 2 मिनट के लिए इग्नोर किया और ब्रेन ने उसे चोट जैसा फील किया। तो सोचिए, आप में से जो लोग अभी किसी के साइलेंस में जीने पर मजबूर है, जो इंसान आपका अपना है, जो आपको दिनों तक डिलिबरेटली इग्नोर करता है, वो आपको फिजिकली हर्ट कर रहा है। ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये साइंस है, बायोलॉजी है, ये रियल है। और अब एक और बात जो शायद आपको और भी शॉक कर दे। वो इंसान जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, वो भी टूट रहा है। उस एक्सपेरिमेंट में ये भी पाया गया कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले की एंजाइटी भी बढ़ती है, उसकी इमोशनल एग्जॉशन भी होती है। दोनों टूट रहे हैं पर खामोशी खत्म नहीं होती, क्योंकि दोनों में से कोई भी पहला कदम उठाने को रेडी नहीं। और यही ट्रेजेडी है साइलेंट ट्रीटमेंट की। अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो शायद आपने कभी सोची ही नहीं। जिस इंसान ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, वो भी कभी किसी की खामोशी का शिकार था। सोचिए, एक बार राहुल 30 साल का अपनी गर्लफ्रेंड को रेगुलरली साइलेंट ट्रीटमेंट देता था। जब एक काउंसलर ने पूछा, ये आपने कहाँ सीखा? राहुल रुक गया। एक लंबी खामोशी, आंखें भर आई। उसने कहा, मेरे पापा जब भी घर में कुछ बुरा होता था, वो दिनों तक किसी से बात नहीं करते थे। मैं बचपन में रोता था, उन्हें मनाना था, माफी मांगता था बिना गलती के, और जब वो मान जाते थे, मुझे लगता था सब ठीक हो गया। तो मैंने भी वही सीखा। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में यही पैटर्न था? पापा या मम्मी या कोई भी जब नाराज होते थे तो घंटों या दिनों तक बात नहीं करते थे। और आपने बचपन में वही सीखा कि खामोशी से लोग कंट्रोल होते हैं। या आपने सीखा कि जब कोई बात करना बंद करे तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए, चाहे गलती हो या ना हो। ये बिहेवियर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आंखों का रंग, जैसे आवाज का अंदाज। यह उसे सही नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं। पर ये जरूर समझने वाली बात है कि कुछ बार जो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, वो भी कभी ना कभी हर्ट हुआ होता है, जो बड़ा तो हो जाता है लेकिन हिल नहीं हो पाता। तो अब वो 3 चीजें जो सच में काम करती है। पहली चीज, 24 घंटे का रूल। जब भी कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे, फर्स्ट 24 आवर्स में कुछ मत करो, ना मैसेज, ना कॉल, ना उनके पास जाओ, क्योंकि फर्स्ट 24 घंटे में आप पूरे इमोशंस में होते हैं। जो भी करोगे डिस्परेट लगेगा, और डिस्परेट एक्शन सिचुएशन और खराब करते हैं। 24 आवर्स बाद सिर्फ एक सिंपल मैसेज, मैं बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जब तुम रेडी हो मैं यहाँ हूँ, बस इतना ही, कुछ नहीं। दूसरी चीज, द मिरर क्वेश्चन। जब आप खामोशी में खुद को ब्लेम करने लगो, रुको, एक सवाल पूछो खुद से, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे पास आता और कहता कि उसके साथ ये हो रहा है, तो मैं उसे क्या कहता? क्या मैं कहता, हाँ तेरी गलती है, जा माफी मांग? या मैं कहता, यार तू डिजर्व नहीं करता ये ट्रीटमेंट, तू बहुत अच्छा इंसान है? जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कहते वही अपने आप को कहो, क्योंकि आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड जैसी केयर डिजर्व करते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपनी लाइन खींचो। एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप से क्लियरली बोलो, बार बार खामोशी से पनिश किया जाना यह मुझे नहीं चलेगा। ये लाइन किसी को दिखानी नहीं, किसी को सुनानी नहीं, सिर्फ आपको खुद को पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको खुद को पता होगा कि आप क्या डिजर्व करते हैं,
तब कोई भी इंसान आपको अपनी खामोशी से नहीं तोड़ पाएगा। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं और अंदर से बहुत कुछ फील कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, कुछ लोग सोच रहे हैं अपने दोस्त के बारे में, या कुछ लोग सोच रहे अपने घर के किसी इंसान के बारे में, और कुछ लोग शायद पहली बार रियलाइज कर रहे हैं कि जो उनके साथ हो रहा है उसका एक नाम है, और वो नाम है साइलेंट ट्रीटमेंट। और ये उनकी गलती नहीं है। अगर आज की ये वीडियो ने आपको एक सेकेंड के लिए भी लेस अलोन फील कराया, तो प्लीज ये वीडियो उस इंसान को जरूर भेजिए जो आज किसी की खामोशी में अकेले बैठे हैं। उन्हें बताइए तू अकेला नहीं है, ये तेरी गलती नहीं है, तू डिजर्व करता है अच्छे लोग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं समझा या मैं समझी, बस ये 2 शब्द, और मैं समझूंगी कि आज की वीडियो आप तक पहुंची। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक खुद का ख्याल रखिए और याद रखिए, आप खामोशी के लायक नहीं हैं, आप आवाज के लायक है, प्यार के लायक है और रिस्पेक्ट के लायक है। धन्यवाद।